हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को मजबूती के साथ कर रहे होंगे। आपका पेपर 18 दिसंबर 2022 को होने जा रहा है और इस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व करवाने वाले हैं। इनको पूरा देखिएगा और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। आपको सारे क्वेश्चन का आंसर अगर आता है तो कमेंट्स में देते चलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है 66 नंबर का, इसको देखेंगे और ये मैथ्स के क्वेश्चन है यानी गणित के क्वेश्चन है, तो आप इनको सॉल्व करने का जो ट्रिक है वो आसानी से सीख पाएंगे। देखिए क्या लिखा है। कविता एक संख्या सोचती है। कोई भी संख्या वो सोच रही है। सोचने का मतलब अपने मन में सोची होगी, दिमाग में सोची होगी। तो यहाँ पर फिर आगे क्या कहा जा रहा है, और 250 में से उसे घटा देती है। तो यानी 250 में से उसे घटा देती है और उसे जो उत्तर मिलता है वह 150 से कम है। देखिए यहाँ पर जो हमसे कहा गया है वो आप समझ लीजिएगा। आपसे जो कहा जा रहा है कि वो कोई एक संख्या सोचती है और 250 से उसे घटाती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे ही हम वो संख्या यहाँ पर घटाएंगे जो हमने सोची है यानी जो कविता ने सोची है, तो आपको आंसर जो है 150 से कम प्राप्त होगा। यानी 150 कभी भी प्राप्त नहीं होगा। 150 से कम का मतलब आप समझ पा रहे हैं 149 या कुछ भी प्राप्त हो सकता है, 100 भी प्राप्त हो सकता है। यानी 150 से कम है, 150 से अधिक नहीं प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा रहा कविता ने जो संख्या सोची थी वह कौन सी हो सकती है। वह देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, आप ये समझ लीजिएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज यहाँ पर समझ सकते हैं, जो उत्तर आ रहा है वो 150 से कम है। यानी जब उत्तर 150 से कम है तो हमारी दूसरी संख्या 100 से हमेशा अधिक आएगी, 100 से अधिक आएगी। 100 से कम नहीं होगी, 100 भी नहीं होगी। अगर देखिए अगर दूसरी संख्या उसकी 100 आए तो मान लीजिए कि 100 आएगी तो 150 होना चाहिए अगर वो संख्या, लेकिन यहाँ उसे 150 से कम मिल रहा है। कम जब मिलेगा जब एक यहाँ पर अधिक होगी। 100 से हमेशा अधिक रहना चाहिए। तो ये 49 किस काम का, 91 किस काम का, और 100 भी नहीं आएगा। 109 आपका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, डी। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। आसान शब्दों में समझिएगा। जब वो 250 से घटाया जाता है यानी उस संख्या को 250 में से घटाया जाता है, जो संख्या कविता सोचती है वो 250 में से घटाती है, उत्तर 150 से कम आता है तो दूसरी संख्या 100 से अधिक आएगी। जब ये 150 से कम है तो 100 से अधिक वो आएगी बची हुई संख्या। तो डी ऑप्शन आपका सही है। अब आप समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन संख्या 67। अनुभव और पूजा के पास कुल मिलाकर 36 खिलौने हैं। अनुभव और पूजा के पास कुल मिलाकर कितने खिलौने, 36 हैं। कुल खिलौनों का 1/3 भाग अनुभव के पास है। कुल खिलौने जो हैं उसका 1/3 भाग अनुभव के पास है। तो पूजा के पास कितने खिलौने हैं, बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। देखिए कैसे, कुल खिलौनों की संख्या 36 है और कुल खिलौनों का 1/3 भाग अनुभव के पास है। तो अनुभव के पास कितने हैं, यानी कुल खिलौनों का मतलब गुणा और 1/3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 12 है और 12 एकन 12, 12 और 1 का गुणा 12 आता है। 12 अनुभव के पास खिलौने निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ये बता दीजिएगा पूजा के पास कितने खिलौने, 36 में से घटाएंगे 12 को तो 24 सही आंसर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर 24 नहीं लगाना, 24 ऊपर लगाना है इस वाले क्वेश्चन का। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देख लिया आपने, 24 आपका सही आंसर आ चुका है इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, संख्याएं बदली होंगी बस, और आप बहुत ही आसानी से आंसर कर पाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, ऊपर दिए गए संख्या वाक्य को सही बनाने के लिए खाली जगह पर कौन सा विकल्प आएगा। यहाँ पर 4 गुणा 9 गुणा 6 3 दिए हैं गुणा में, और इधर केवल एक 9 गुणा और चिन्ह खाली स्थान पर क्या आएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 9 कभी भी यहाँ पर 9 का 9 दिया है, बचे हुए 4 और 6 हैं। 4 और 6 गुणा में और आएंगे, लेकिन 4 और 6 गुणा में हमें आंसर में नहीं दिए हैं। 4 और 6 की गुणा क्या होती है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर सर 24 हो जाएगा। 4 और 6 का गुणा 24, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9 की गुणा में 24 लिखें या 4 गुणा 6 लिखें, बात एक ही है। समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है,
7546 यानी 7546 का निकटतम सैकड़े में मान कौन सा होगा। ऐसे क्वेश्चंस को हमने सेकंडों में निकालने की ट्रिक आपको बताई, आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है और इसके ऐसे दो सैकड़े वाले मान लिख लेने, एक तो 7500 लिखना है और एक दूसरा इसका अगला सैकड़ा 7600। आप ये देखिए किसके पास अधिक है, 7500 के अधिक पास है या 7600 के। आप कहेंगे कि ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर है और ये थोड़ा सा पास में है, जो पास में वही आपका निकटतम का मतलब पास में कौन है, 7500 है, ये थोड़ा सा दूर पड़ेगा और दूर पड़ेगा तो आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर 7500 हो जाएगा सही आंसर। तो देख सकते हैं जो यहाँ पर 546 है वो 500 के पास है ना कि 600 के पास है, तो 500 वाला हमारा सही आंसर आ चुका है और सारे आंसर गलत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का ये देखिए अंतिम क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। विनय ने नीचे दिखाए अनुसार एक पपीते का वजन किया, पपीते को तौला है। तो यहाँ पर देखेंगे पपीता रखा है 50 ग्राम भी ऊपर रखा गया एक बांट, और यहाँ पर कितना बांट है तो देखेंगे 250 ग्राम बांट और फिर 1 किलोग्राम। अब आपको यहाँ पर देखिए ग्राम ग्राम में दो चीजें दी हैं, एक यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम से ग्राम बनाएंगे तो कितना होता है 1000 ग्राम होता है, कितना होता है 1000 ग्राम। अब आप यहाँ पर एक चीज देखिए, ये किलो तो कट गया, अब 1000 ग्राम में हमने उसे बदल दिया। अब आप देखेंगे इधर टोटल ग्राम कितना है तो 1000 और 250 यानी कितना हो गया 1250 ग्राम। यहाँ पर 50 ग्राम आगे लगा है तो पपीते का वजन क्या होगा ये आपसे पूछा है। अगर देखिए बांट ना लगा होता तो पपीते का वजन कितना था 1200, यहाँ पर गलती से थोड़ा एक जीरो ज़्यादा लगा हुआ है, इसको हटाएंगे, यहाँ पर 1250 है। अब समझ पा रहे हैं, तो 1250 यहाँ पर है। अगर ये जो है 50 ग्राम ना लगा होता तो पपीते का वजन 1250 ग्राम था, तो अब आप समझ पा रहे हैं। लेकिन 50 ग्राम लगा तो 50 ग्राम माइनस करेंगे यहाँ से और आंसर इसका क्या बचेगा 1200 बचेगा केवल। यानी 1200 को कैसे लिखेंगे फिर से हम देखेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 होता है और 200 का 200 इसमें जुड़ेगा, तो ये आपका बी आंसर सही हो जाएगा। 1 किलोग्राम 200 ग्राम सही आंसर है। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को आसान भाषा में ऐसे भी समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। पपीते का वजन अगर देखिए यहाँ 50 ग्राम ना लगा होता तो 1 किलोग्राम और 250 ग्राम था, लेकिन 250 ग्राम यहाँ पर लगा है और 50 ग्राम यहाँ पर लगा है। पपीते का वजन पता करना है तो 1 किलो तो है ही, 1 किलो सभी में आपको दिया भी गया आंसर में देखेंगे। लेकिन अब 250 ग्राम में से 50 इधर कम करेंगे तब पपीते का बचेगा ना, तो 200 बचेगा और 200 किस में दिया है तो आप देखेंगे बी इज द राइट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, और समझ पाए हैं तो आप इसी तरह से अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखिएगा और पेपर में शानदार करके आइएगा। आप भी अगर OMR शीट भरना नहीं सीख पाए हैं तो उसका वीडियो हमने बना दिया, OMR शीट भरना जरूर सीख लें। और आप सभी के लिए हमने फ्री मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट एक बनाकर तैयार किया है, पूरे 90 क्वेश्चन वाला। किसी का भी आपको फर्जी यानी प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदना, आप वहां से जाकर के एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा। वो आपको यहाँ पर यानी मॉडल पेपर जो है वो कहाँ पर मिलेगा तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, दोनों जगह पर अपलोड कर दिया गया, वहां से ज्वाइन करिएगा और आसानी से आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आप उस पर प्रैक्टिस जरूर करिएगा एक बार। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी अगर सिलेक्शन बैच के साथ जुड़ना चाहता है तो उसके लिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं विद्या ज्ञान के 2 पेपर होते हैं, एक होता है प्रारंभिक परीक्षा जो आपका 18 तारीख को होगा, 18 दिसंबर को। दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, और मुख्य परीक्षा इससे 1-1.5 महीने बाद होगी, 1 से 1.5 महीने का समय अभी आपको मिलने वाला है। तो आप अभी भी अपनी तैयारी को शानदार कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर जुड़ना चाहते हैं सिलेक्शन बैच 2023 के साथ अभी भी जुड़ सकते हैं। 1 से 1.5 महीने का समय आपको मिलने वाला है मुख्य परीक्षा के लिए। प्रीवियस ईयर 2022 में 1000 से अधिक बच्चे पास हुए थे, कोई ऐसी ही बात नहीं कही जाती है, सच में पास हुए थे। आपको अभी यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप वहां पर पहुंचेंगे तो आप समझ पाएंगे ये बातें। सिलेक्शन बैच आज ही ज्वाइन करें, केवल 499 रुपए में आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और अभी से आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियो क्लास ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। PDF ये सारा कुछ मिलेगा, क्या क्या मिलेगा वो आपको बताने वाले। इससे पहले आपको अगर ये लेना है तो व्हाट्सएप ग्रुप यानी ज्वाइन तो फ्री में कर सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो आप सिलेक्शन बैच को 499 रुपए
रुपए में खरीद सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप इसको खरीद पाएंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर क्या क्या मिलेगा, पिछले 2 सालों का रियल क्वेश्चन पेपर, प्रैक्टिस सेट, OMR सीट, 200 से अधिक वीडियो क्लास आपको मिलने वाली है यहाँ पर। और 499 रुपए में निजी प्लेलिस्ट द्वारा आपको PDF में क्वेश्चन आंसर भी मिलने वाले हैं। आई होप कि आप समझ पाए होंगे। तो जल्दी से अब आप सभी को इस वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट्स करके बताना है आपकी तैयारी कैसी चल रही है। कमेंट्स में सभी लोग आंसर जरूर दीजिएगा। अंत में वही 2 लाइनें, इंतजार करने वालों को उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो इंतजार कतई ना करें। धन्यवाद।